हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, हमारे हिंदी की क्लासेज आपको लगातार प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत हमने बात कर ली है रीतिकाल से संबंधित। अभी तक की जो हमारी क्लासेज हो चुके हैं, रीतिकाल तक का सिलेबस हमने कंप्लीट कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक काल। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के अंतर्गत आधुनिक काल दोस्तों एक स्वर्णिम काल के रूप में है। तो यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आधुनिक काल से संबंधित टॉपिक पर। तो इससे पहले दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार के क्लासेस हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा जो मुख्य टॉपिक है दोस्तों, वह है आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों, तो आधुनिक काल जो है कब से कब तक का समय है दोस्तों। अगर हम बात करें आधुनिक काल, तो इसका जो शुरुआती समय माना गया है वो माना गया 1850 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, कब से? 1850 ईस्वी से दोस्तों आधुनिक काल इसको माना जाता है। यह रीतिकाल के बाद का काल है। ठीक है, तो रीतिकाल के बाद का जो समय है इसको आधुनिक काल की संज्ञा दी गई है दोस्तों। ठीक, आधुनिक काल जो है हिंदी साहित्य का क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ युग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में जो सर्वश्रेष्ठ युग है वह है आधुनिक काल। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें पद्य के साथ साथ गद्य, कहानी, समालोचना, नाटक व पत्रिका का भी विकास इसी काल के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, तो ये जो है आधुनिक काल में दोस्तों, क्योंकि इससे पहले जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत अधिकांश पद्य यानी कि कवियों ने जो है बहुत सारे साहित्य के अंतर्गत रचनाएं की हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आधुनिक काल के अंतर्गत इसमें पद्य के साथ साथ गद्य और साथ ही कहानी, समालोचना, नाटक, पत्र पत्रिकाओं, इन सब का विकास इसके अंतर्गत हुआ है दोस्तों आधुनिक काल के अंतर्गत। ठीक है, तो अब हम इसकी जो डिटेल स्टडी है उसको थोड़ा करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस काल में अगर हम बात करें आधुनिक काल में दोस्तों, एक तो राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ था। ठीक है, तो नेशनलिटी का डेवलपमेंट हुआ था। इसके लिए श्रृंगार ब्रज भाषा की अपेक्षा खड़ी बोली उपयुक्त समझी गई थी। तो जो भी रचनाएं की जा रही थी वो ब्रज भाषा और जो है इस तरीके की भाषाओं के बजाय यहाँ पर जो है खड़ी बोली को उपयुक्त माना गया था। और समय की प्रगति के साथ गद्य और पद्य दोनों रूपों में खड़ी बोली का ही पर्याप्त विकास हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है जो आधुनिक काल के अंतर्गत जो सबसे अधिक जिस भाषा का विकास हुआ है वह है खड़ी बोली। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र और बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली के दोनों रूपों को सुधारने में महान प्रयत्न किया था। ठीक है, तो खड़ी बोली के रूपों को सुधारने में इनके द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया था। और उन्होंने ही, ठीक है, सर्वोन्मुखी जो प्रतिभा द्वारा हिंदी साहित्य की सम्यक संवर्धना की थी। ठीक है, तो हिंदी साहित्य को जो है सम्यक तरीके से यानी कि समानता के भाव के साथ हिंदी को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और इनके अलावा जो है बाबू अयोध्या प्रसाद, इनके द्वारा दोस्तों क्या क्या किया गया, ये जो है इनके द्वारा हिंदी का काफ़ी विकास आधुनिक काल के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, और इस काल की अगर हम बात करें तो इस काल के आरंभ में राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगन्नाथ दास रत्नाकर, श्रीधर पाठक और रामचंद्र शुक्ल आदि ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की थी। और इनके उपरांत जो हैं भारतेंदु जी ने गद्य का समुचित विकास किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या किया था फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दोस्तों यहाँ पे उन्होंने जो है गद्य का जो है समुचित विकास किया था। इनके अलावा दोस्तों इसमें जो रामचंद्र शुक्ल आदि भी थे। तो उसके अलावा जो है उनके उपरांत भारतेंदु जी ने जब गद्य का समुचित विकास किया, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी इसी गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया था। ठीक है, तो इसके जो अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत अन्य कौन कौन से जो कवि या लेखक हुए हैं, तो मेनली आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कौन से युग में जो है किन लोगों ने जो है किन कवियों ने किन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें मैथिली शरण गुप्त हैं दोस्तों। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का योगदान रहा है। इसके अलावा रामचरित उपाध्याय, नाथूराम शर्मा, ठीक है, नाथूराम शर्मा शंकर, और जो है भगवान दीन, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, गोपाल शरण सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, अनूप शर्मा, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर हैं।
ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, महादेवी वर्मा हैं। इसके अलावा इन जो विशेष रूप से इनका नाम उल्लेखनीय है दोस्तों, ठीक है। तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा योगदान इस आधुनिक काल के अंतर्गत रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करें तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से हिंदी काव्य में भी स्वच्छंद, ठीक है, आतुकांत छंदों का प्रचलन हुआ है। तो जब भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रभाव से क्या हुआ, हिंदी काव्य में जो है स्वच्छंद इनके द्वारा छंदों का प्रचलन हुआ था। तो दोस्तों ये मेन बात थी कि जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल के अंतर्गत किन किन लोगों का मुख्य योगदान रहा है, जिन्होंने हिंदी काव्य और गद्य यानी कि हिंदी साहित्य को जो है आधुनिक रूप प्रदान किया है, और आधुनिक रूप प्रदान करने के साथ साथ हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया है। तो ये सारे वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने जो है इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके आप नामों को जरूर नोट कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त हैं, रामचंद्र उपाध्याय हैं, नाथूराम शर्मा हैं, और भगवान दीन हैं, रामनरेश त्रिपाठी हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं, गोपाल शरण सिंह हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, अनूप कुमार हैं, राम कुमार वर्मा, श्याम नारायण पांडे, दिनकर हैं दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, महादेवी वर्मा हैं। ये जो हैं दोस्तों, इन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया है, और ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो आधुनिक काल है, इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो आधुनिक काल का जो वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, वो क्या है गया, सबसे पहले भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का जो नामकरण हुआ है दोस्तों, वो नव जागरण के अग्रदूत जिनको कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर जो है भारतेंदु युग का नामकरण किया गया है, ठीक है। तो इनको नव जागरण युग के अग्रदूत के रूप में कहा जाता है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ठीक, तो इन्हीं के नाम पर भारतेंदु युग चला हुआ है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों द्विवेदी युग की, तो ये जो है आचार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो द्विवेदी युग है, इसके जो है आधुनिक काल का जो दूसरा युग आया, वो द्विवेदी युग आया, जिसको हम जिनका नाम जो है द्विवेदी युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसको द्विवेदी युग रखा गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, उसके बाद है छायावादी युग। छायावादी युग है दोस्तों, छायावादी युग क्या है, इस युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं। मतलब यहाँ पर छायावादी युग में किसी के पर्टिकुलर नाम पर नहीं है, क्योंकि छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद भी हैं दोस्तों, निराला भी हैं, सुमित्रानंद पंत भी हैं, महादेवी वर्मा भी हैं। तो ये अलग अलग कवि हैं जो जिन्होंने छायावादी युग को जो है आगे बढ़ाने में हेल्प की थी। उसके बाद हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर छायावादोत्तर युग की बात करें, तो छायावादोत्तर युग के जो है हिंदी काव्य धारा एक तो बहुमुखी हो जाती है। यहाँ पर हिंदी काव्य धारा के अलग अलग रूपों को देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इस युग को छायावादोत्तर युग को शुक्लोत्तर युग भी कहा जाता है। जो शुक्ल युग के बाद के समय के तौर पर इसको जाना जाता है, और शुक्लोत्तर युग का नाम इसको दे दिया गया है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों कि छायावादोत्तर युग को डेवलप करने में किनका योगदान रहा, तो इसमें दोस्तों ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा हैं, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, छायावादोत्तर युग की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा रामधारी सिंह दिनकर हैं दोस्तों, जिन्होंने हिंदी साहित्य में काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा हरिवंश राय बच्चन हैं। तो ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने छायावादोत्तर युग जो है खंड का काव्य खंड का जो है काव्य खंड में अपना योगदान दिया था दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों भारतेंदु युग कब से कब तक जाना जाता है, द्विवेदी युग कब से कब तक का समय जाना जाता है, इसके अलावा छायावादी युग कब से है, छायावादोत्तर युग कब से है, तो ये हम इसमें काल विभाजन करते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग 1850 से 1900, ठीक है, 1850 से 1900 तक का समय जो है दोस्तों, इसको भारतेंदु युग की संज्ञा दी गई है, जो हमारे आधुनिक काल के अंतर्गत आता है दोस्तों। आधुनिक काल जो है 1850 से लेकर आगे अब वर्तमान तक का समय, इसको आधुनिक काल के ही नाम से जाना जाता है। लेकिन
इसमें भी अलग-अलग युगों में बँटा हुआ है, क्योंकि समय के साथ जैसे-जैसे कवि परिवर्तित होते रहे, तो युगों का नाम भी बदलता गया। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर जो है भारतेंदु के 1850 से 1900 के बीच का समय माना जाता है, क्योंकि इस समय जो है मुख्य रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित कविताओं को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, उनके द्वारा रचित रचनाएँ जो थीं। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन जिनको कहा जाता है प्रेमघन, ठीक है? प्रेमघन किनका इनका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। इसके अलावा जो है रामचरण गोस्वामी हैं और अंबिका दत्त व्यास हैं। तो ये भारतेंदु युग के जो हैं मुख्य प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने भारतेंदु युग को डेवलप किया था और जिनकी रचनाएँ जो हैं भारतेंदु युग के अंतर्गत आई हुई थी। ठीक है? तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, भारतेंदु युगीन कवि कौन-कौन से हैं, कवि या लेखक जो हैं, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी जिनको भी प्रेमघन की उपाधि दी गई है। इसके अलावा राधाचरण गोस्वामी और अंबिका दत्त व्यास। ठीक है दोस्तों, ये भारतेंदु युग के हैं जो 1850 से 1900 के बीच जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आए थे दोस्तों। ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग जो दोस्तों कब से है? 1900 से लेके 1920 तक का समय। तो 1900 से लेके 1920 तक का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों कौन से कवि और साहित्यकार आए थे? जैसे मैथिली शरण गुप्त हैं, ठीक है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, श्रीधर पाठक हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या हैं? द्विवेदी युगीन कवि जिन्होंने या साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य में 1900 से लेके 1920 तक के बीच में अपने जो है हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था और ये उस युगीन जो हैं कवि और लेखक रहे हैं। ठीक है? मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इसके अलावा श्रीधर पाठक हैं, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों जो हमने बात की थी, हमने कहा था छायावादी युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो छायावादी युग के तौर पर अगर हम देखें तो 1920 से लेकर 1935 तक का समय छायावादी युग की विचारधारा के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है? तो इस समय के जो कवि हैं, क्योंकि छायावादी युग जो है किसी के पर्टिकुलर नाम पर नहीं रखा गया है। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग। इसी प्रकार दोस्तों छायावादी युग जो है इसमें जो कवि हुए हैं वो हुए जयशंकर प्रसाद हैं, निराला हैं, ठीक है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसके अलावा सुमित्रानंद पंत हैं दोस्तों, इसके अलावा महादेवी वर्मा हैं। तो ये सारे दोस्तों छायावादी युग के कवि और लेखक रहे हैं दोस्तों। ठीक है? इन्होंने जो है काफ़ी अच्छा योगदान दिया है हिंदी साहित्य के अंतर्गत। इनकी रचनाएँ ही हिंदी साहित्य के अंतर्गत काफ़ी आगे बढ़ी हुई हैं। इन्हीं की रचनाओं को जो है अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों छायावादोत्तर युग की, तो 1936 से लेके 1947 तक का समय, ठीक है? 1936 से लेके 1947 तक का समय इसको छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है। इस युग के अंतर्गत बात करें तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण शर्मा हैं, नवीन जिनको कहा जाता है, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं और हरिवंश राय बच्चन हैं। तो ये छायावादोत्तर युगीन जो कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन जिनको कहा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं। ये दोस्तों छायावादोत्तर युगीन जो हैं कवि और लेखक रहे हैं। इनको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रगतिवादी युग की बात करें तो इस जो छायावादोत्तर युग के बाद का समय इसको प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 1936 ईस्वी से, ठीक है, 1936 से जो है प्रगतिवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसके जो कवि हैं नागार्जुन हैं और नाथ अग्रवाल हैं दोस्तों, त्रिलोचन हैं, मुक्तिबोध हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। उसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। तो ये सारे कौन हैं? प्रगतिवादी युग के कवि और लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये 1936 ईस्वी से आगे तक के वाले जो हैं इनको दोस्तों, इनको नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन हैं और मुक्तिबोध हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं। ये प्रगतिवादी युग के कवि
और लेखकों की श्रेणी में ये आते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा प्रगतिवादी युग के बाद का जो समय था दोस्तों, इसको प्रयोगवादी युग कह दिया गया। और प्रयोगवादी युग जो है 1943 से बाद का समय जो है, इसको प्रयोगवादी युग के नाम से जाने लग गया, ठीक है। अब प्रयोगवादी युग में कौन कौन आते हैं, इनको आप जरूर नोट कीजिएगा दोस्तों, अपनी नोटबुक में जरूर इनको नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अज्ञेय हैं, अज्ञेय किस युगीन कवि हैं, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अज्ञेय हैं गिरजा कुमार माथुर हैं, प्रयोगवादी युग के। इसके अलावा प्रभाकर माचवे हैं, प्रभाकर माचवे प्रयोगवादी युग हैं। भारत भूषण अग्रवाल हैं, ये भी प्रयोगवादी हैं। उसके अलावा मुक्ति बोध हैं, प्रयोगवादी हैं। शमशेर बहादुर सिंह हैं दोस्तों, ये प्रगतिवादी भी हैं और प्रयोगवादी भी हैं, ठीक है। तो ये जो है, इनको आप ज़रूर मैचिंग करके भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 1936 से 1943 और इनके बीच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये जो कवि हैं, जैसे शमशेर बहादुर सिंह दोस्तों, ये जो है लगातार अपनी रचनाएं करते रहे। तो प्रयोगवादी युग में भी आए, प्रगतिवादी युग के अंतर्गत भी आए, ठीक है। उसके बाद जो इसके जो आधुनिक काल का जो अंतिम जो विभाजित भाग है, वो किया गया है नई कविता, ठीक है। नई कविता की बात करें तो 1951 ईस्वी से अब तक का समय जो है, इसको नई कविता के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें कौन कौन है, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं दोस्तों, ये लगातार इसमें भी हैं, प्रगतिवादी युग में भी और प्रयोगवादी युग में भी हैं, ठीक है। इसके अलावा नई कविता के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र हैं दोस्तों। अन्य भी जो हैं कवि हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये हैं, ये मुख्यतः क्या है दोस्तों, ये है आधुनिक काल को जो विभाजित किया गया है मुख्यतः, वो इतने भागों में किया गया है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो दोस्तों, हमारे पास हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो आधुनिक काल का जो विभाजन है, वो है सबसे पहले भारतेंदु युग 1850 से 1900। उसके बाद द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1920। छायावादी युग है 1920 से लेकर 1935। और छायावादोत्तर युग है दोस्तों 1936 से 1947। उसके अलावा प्रगतिवादी युग है 1936 से ईस्वी से, ठीक है, इसको प्रगतिवादी युग कहा गया है। और उसके अलावा 1943 से जो है, इसको प्रयोगवादी युग का नाम दे दिया, छायावादोत्तर युग के अंतर्गत ही। और उसके अलावा नई कविता दोस्तों, ये भी छायावादोत्तर युग के अंतर्गत ही नई कविता, इसको 1951 से लेके अब तक का समय नई कविता का नाम दे दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका काल विभाजन हुआ है आधुनिक काल का। अब दोस्तों, अगर हम भारतेंदु युग की सबसे पहले बात करें तो भारतेंदु युग का जो नामकरण ही हुआ है, वो हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से ही हुआ। और ये 1850 से 1885 तक का समय जो है, लगभग 1900 के तक का समय दोस्तों, ये भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग की जो हम प्रवृत्तियां दोस्तों, नवजागरण, ये जो इस समय की जो है नवजागरण, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना और श्रृंगारता, रीति समरूप समय, ये समस्या पूर्ति इस युग ने की थी। और इस युग में दोस्तों क्या हुआ था, भक्ति भावना का विकास हुआ था, श्रृंगार रीति युक्त रचनाएं हुई थी, नई चेतना का विकास हुआ था, सामाजिकता आई थी, और नवजागरण से संबंधित जो है रचनाएं इसके अंतर्गत हुई थी दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के भारतेंदु युग में भारतेंदु को केंद्र में रखते हुए अनेक कृति साहित्यकारों का एक उज्जवल मंडल जो है प्रस्तुत हुआ था, जिसे भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें भारतेंदु के समान धर्म रचनाकार थे, और इस मंडल के रचनाकारों ने भारतेंदु से प्रेरणा ग्रहण की और हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि का कार्य किया था, ठीक है। तो हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में योगदान इसके अंतर्गत दिया गया था। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों, इस युग के अंतर्गत क्या क्या हुआ था, तो इसमें आधुनिक हिंदी काव्य के प्रथम चरण को जो भारतेंदु की संज्ञा प्रदान की गई, उसके उसके अंतर्गत क्या था, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। और उन्होंने जो है कौन कौन सी रचनाएं की थी इस समय जो है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका भी इन्होंने इसके अंतर्गत निकाली थी, ठीक है। इसके साथ ही अनेक नाटकों आदि की रचना भी की थी, और भारतेंदु युग में ही निबंध, नाटक, उपन्यास और कहानियों की रचना भी इस युग के अंतर्गत हुई थी दोस्तों।
इसके अलावा दोस्तों भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार रहे हैं वो क्या-क्या रहे हैं? तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम तो मुख्यतः है ही दोस्तों। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र हैं, जिन्होंने इसमें अपने रचनाओं का दी हैं। उसके अलावा बद्री नारायण चौधरी हैं, जिनको प्रेमघन कहा गया। बालकृष्ण भट्ट हैं। अंबिका दत्त व्यास हैं दोस्तों भारतेंदु युग के। इसके अलावा राधाचरण गोस्वामी हैं और ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, सुधाकर द्विवेदी हैं और राधा कृष्ण दास जो हैं ये भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकारों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि कौन से युग में कौन से कवि हुए हैं। ठीक है, कौन से कवि और रचनाकार हुए हैं, तो वो जरूर याद करना है। ठीक है, तो प्रताप नारायण मिश्र हैं इसके अंतर्गत, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, बालकृष्ण भट्ट हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु युगीन हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह भी भारतेंदु युगीन हैं, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। तो ये भारतेंदु युग के प्रमुख रचनाकार रहे हैं और इसमें जो है सामाजिक चेतना का विकास हुआ था, सामाजिकरण का विकास हुआ था और नवजागरण काल भी भारतेंदु काल को ही कहा जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग को नवजागरण काल की संज्ञा भी दी गई है दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग जो है हिंदी में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का जो है युग है। ठीक है, जो 20वीं सदी से पहले के 2 दशक हैं उसको जो है द्विवेदी युग का नाम दिया गया है। द्विवेदी युग का समय सन 1900 से लेकर 1920 तक का समय माना जाता है और 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक, 20वीं शताब्दी के अंतर्गत जो पहले 2 दशक हैं के पथ प्रदर्शक, विचारक और साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस काल का नाम क्या पड़ गया दोस्तों? इस काल का नाम पड़ गया द्विवेदी युग। ठीक है, और इसे जागरण सुधार काल कहा गया, क्योंकि भारतेंदु युग को क्या कहा गया? जागरण काल कहा गया था। और इस युग को क्या कहा गया दोस्तों? इसको जागरण सुधार काल या सुधारवादी युग के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस युग को सुधारवादी युग का नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका सुधारवादी युग के नाम से जाना जाता है द्विवेदी युग को दोस्तों। ठीक है, अ, अगर बात करें दोस्तों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के, हिंदी के ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया बल्कि उसे आलोचकीय दृष्टि से भी देखा था। ठीक है, तो इन्होंने जो है इसकी आलोचना भी की थी और इन्होंने जो है जातीय परंपरा का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी आलोचना भी इन्होंने अपने काव्य रचने के माध्यम से की थी। इन्होंने क्या किया था दोस्तों? इन्होंने वेदों से लेकर पंडित राज जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन और किया और उपयोगिता और कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नज़रिया अपनाया था। ठीक है, तो इन्होंने जो पुरानी रचनाएँ थी उन पे क्या किया कि उन पे एक साइंटिफिक थॉट डेवलप किया, यानी कि वैज्ञानिक नज़रिया अपनाया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना दिया। ठीक है, कविता की दृष्टि से द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक युग था और इस समय जो है आदर्शवाद का बोलबाला रहा था। तो इस समय में आदर्शवाद का ज़्यादा बोलबाला रहा था। तो ये द्विवेदी युग का मेन बातें रही थी दोस्तों। ठीक है, अब अगर भारत की बात, तो भारत के अंतर्गत जो उज्जवल अतीत है, देशभक्ति है, सामाजिक सुधार है, स्वभाषा के प्रति प्रेम आदि कविता इसके मुख्य विषय रहे थे। ठीक है, और नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया था। ठीक है, तो नीतिवादी विचारधारा के कारण क्या हो गया था? इसमें श्रृंगार का वर्णन जो है मर्यादित हो गया था और कथा काव्य का विकास इस युग की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कथा काव्य का विकास इस युग में सबसे ज़्यादा हुआ था। इसमें दोस्तों अगर बात करें मैथिली शरण गुप्त हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है श्रीधर पाठक हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। इस युग के सबसे यशस्वी कवियों में ये जाने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। इस युग में जो ब्रज भाषा में सरस रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत की थी, किन्होंने दोस्तों? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। ठीक है, और इनके द्वारा जो है हिंदी काव्य में क्या हुआ था दोस्तों? श्रृंगारिकता में जो राष्ट्रीयता थी वो आया था, जड़ता में जो प्रगति थी, रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर इन्होंने जिसको ला खड़ा कर दिया था। और इसके साथ ही इसको दोस्तों द्विवेदी युग को जो है इसी कारण इसको जागरण सुधार काल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो राष्ट्रीयता और जड़ता के प्रति रूढ़ि रूढ़ि जो वादिता थी उसको जो है कम करने के लिए इन चीज़ों को इन्होंने जो है क्या किया था? इन्होंने इसमें सुधार किया था इन कार्यों में। तो इसलिए जो है इनके इस समय को जागरण सुधार काल भी इसको कहा जाता है। द्विवेदी युग के जो पथ प्रदर्शक, विचारक और सर्व स्वीकृत जो साहित्य नेता आचार्य
महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, इसलिए इनके नाम पर ही इस युग का नाम क्या पड़ गया दोस्तों, इस युग का नाम द्विवेदी युग रख दिया गया था। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के मेन पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। फिर क्या हुआ था दोस्तों, 1903 में इन्होंने 1903 में क्या हुआ था दोस्तों, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक महत्वपूर्ण पत्रिका का संपादन किया था, और जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था, और उसका जो है इसका भार इन्होंने संभाला था संपादन का 1903 में। और उन्होंने खड़ी बोली गद्य के रूप में इसको स्थिर किया था, और पत्रिका के माध्यम से रचनाओं के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया था। ठीक है, तो इस काल में जो है बहुत सारे निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक और समालोचना का अच्छा विकास हुआ था। और साथ ही दोस्तों इस युग के जो निबंधकार थे कौन कौन थे, माधव प्रसाद मिश्र हुए, है ना, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, इनके नाम आपने सुने होंगे, बाल मुकुंद गुप्त हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। ये जो है इन्होंने क्या किया, अपने निबंधों के द्वारा इस युग को डेवलप किया था। इनके निबंध जो थे दोस्तों गंभीर, ललित और विचारात्मक रहे थे। तो ललित निबंध किस युग में डेवलप हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के युग यानी कि द्विवेदी युग के अंतर्गत ललित कथाएं और ललित जो है निबंध इसके अंतर्गत आए थे, और विचारात्मकता इसमें डेवलपमेंट हुई थी। इसके अलावा किशोरी लाल गोस्वामी, बाबू गोपाल राम, ठीक है, इनके उपन्यासों ने जो है इसमें जो है मनोरंजन और घटनाओं को रोचकता प्रदान की थी। ठीक है, तो ये द्विवेदी युग के मेन इसके अंतर्गत जिन्होंने योगदान दिया था उनकी बातें हो चुकी हैं दोस्तों। द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवियों की श्रेणी की हम बात करें तो इस युग के प्रसिद्ध कवियों में जिन्हें गिना जाता है वो कौन है दोस्तों, एक तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं तो हैं ही, इसके अलावा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध रहे हैं, इसके अलावा रामचरित उपाध्याय रहे हैं, उसके अलावा जगन्नाथ दास जिनको रत्नाकर की उपाधि मिली हुई है। ठीक है दोस्तों, ये जो है इस समय के कवि हैं। इसके अलावा गया प्रसाद शुक्ल जिनको सनेही की उपाधि मिली है, और इसके अलावा श्रीधर पाठक हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, लोचन प्रसाद पांडे हैं, और उसके अलावा सियाराम शरण गुप्त हैं। ये द्विवेदियों के प्रमुख कवियों की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि इन कवियों को पूछा जाता है कि कौन से युगीन कवि हैं और किस प्रकार की इनकी रचनाएं रही हैं, क्या इनकी रचनाएं हैं। तो इनसे आधारित जो है क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। द्विवेदी युग के अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो भारतेंदु युग का बात का ये समय है, और इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया। इसमें दोस्तों जो सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, इसको दोस्तों 18 वर्षों तक इससे संपादन कर हिंदी पत्रकारिता में एक महान कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया था। ठीक है, और वो क्या थे दोस्तों, खड़ी बोली हिंदी की कविता के प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कवि थे, और आधुनिक हिंदी कहानी उन्हीं के प्रयत्नों से एक साहित्यिक विधा के रूप में मान्यता प्राप्त की थी। ठीक है, जो आज की आधुनिक हिंदी जो चलती है दोस्तों, उसमें जो हिंदी कहानी है ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो सरस्वती पत्रिका है इसके आधार पर ही जो है इसको कीर्तिमान मिला था, और हिंदी साहित्य का डेवलपमेंट हुआ था। अगर ये क्या थे दोस्तों, द्विवेदी क्या थे, ये भाषा शास्त्री भी थे, अनुवादक भी थे, ठीक है, और इतिहासज्ञ भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि विज्ञान को इन्होंने इग्नोर किया था, ऐसा नहीं है, इन्होंने विज्ञान में भी अपने रुचि को प्रदर्शन किया है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा अतः ये युगांतर लाने वाले जो है इतिहास का साहित्यकार थे, और दूसरे शब्दों में इसको कहें तो कि इनको जो है युग निर्माता की उपाधि भी मिली हुई है दोस्तों। ठीक है, इनको युग निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अब द्विवेदी युगीन अगर हम बात करें जो रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं क्या क्या हैं, तो मुख्यतः नाथूराम शर्मा दोस्तों जिनको शंकर की उपाधि मिली हुई है, जो शंकर जिनका नाम है वो उनको नाथूराम शर्मा उनका मुख्य नाम है दोस्तों। तो इनके द्वारा जो रचनाएं हुई है वो क्या क्या हुई है, अनुराग रत्न इनकी रचना है, शंकर सरोज है, गर्भरंडा है, इसके अलावा गर्भरंडा रहस्य, और उसके अलावा शंकर सर्वस्व। ठीक है, तो ये इनके मुख्य रचनाएं हैं नाथूराम शर्मा की। इसके बाद अगर हम बात करें श्रीधर पाठक की दोस्तों, इन्होंने वनाष्टक नामक रचना की है, कश्मीर सुषमा की रचना की है, देहरादून इनकी रचना है, भारत गीत इनकी रचना है, जो जॉर्ज वंदना है, यानी कि जो इनकी एक कविता है जॉर्ज वंदना। इसके अलावा बाल विधवा है, ये कविता के रूप में इन्होंने डेवलप किया है दोस्तों।
इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी खुद की जो रचनाएं हैं दोस्तों क्या क्या हैं, काव्य मंजूषा है, सुमन है, ठीक है। इसके अलावा कान्य कुंज है और अबला विलाप है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की खुद की हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरिऔध की जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है, जिनको हरिऔध की उपाधि मिली है, इनकी क्या क्या रचनाएं, प्रिय प्रवास है, द्विवेदी योगिन है, पद्म प्रसून है, चुभते चौपदे, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा चोखे चौपदे हैं, बोलचाल इनकी रचना है, रस कलश है, ठीक है। इसके अलावा वैदेही वनवास है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचनाओं के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राय देवी प्रसाद पूर्ण, ये स्वदेशी कुंडल इनकी रचना है, मृत्युंजय है, राम रावण विरोध है, इसके अलावा वसंत वियोग है, ये राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचनाएं हैं। रामचरित उपाध्याय की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है राष्ट्र भारती इनकी रचना है, देवदूत रामचरित उपाध्याय की रचना है, देव सभा है, विचित्र विवाह है, रामचरित चिंतामणि जो प्रबंध इनकी जो रचना है, ठीक है ना। तो ये रामचरित उपाध्याय की इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा हम बात करें दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल, जिनको सनेही की उपाधि दी गई है, तो सनेही जो नाम है वो इनका पूरा नाम है गया प्रसाद शुक्ल, ठीक है। तो इनके अलावा कृषक कृदंत है, कृंदन, ठीक है, कृषक कृंदन इनका है। और इसके अलावा प्रेम पचीसी, ये सनेही की रचना है। राष्ट्रीय वीणा, ये भी सनेही की रचना है दोस्तों। त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बिनी, करुणा कादम्बिनी भी दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल की रचना है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त जो मुख्य हैं इसके अंतर्गत द्विवेदियों के, वह है रंग में भंग इनकी रचना है, जयद्रथ बध इनकी रचना है, भारत भारती है ना, पंचवटी है, झंकार है, साकेत इनकी रचना है, यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, द्वापर इनकी रचना है, जय भारत है मैथिली शरण गुप्त की रचना, और विष्णु प्रिया ये भी मैथिली शरण गुप्त की रचना रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों राम नरेश त्रिपाठी की रचना है मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, ठीक है, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। बाल मुकुंद गुप्त की स्फुट कविता, ये बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। इसके अलावा लाला भगवानी दीन, जिनको खाली दीन की उपाधि मिली है, ठीक है। तो लाला भगवान दीन, इनको दीन के नाम से जाना जाता है। तो इनके नवीर छत्राणी, ये इनके छत्राणी इनकी रचना है। इसके अलावा वीर बालक इनकी रचना है, वीर पंचतंत्र पंचरत्न, ठीक है, वीर पंचरत्न इनकी रचना है। नवीन बीन इनकी रचना है। अगर लोचन प्रसाद पांडे की बात करें तो प्रवासी है, मेवाड़ गाथा है, महानदी है, पद्म पुष्पांजलि है। लोचन प्रसाद पांडे की रचनाएं प्रवासी, मेवाड़ गाथा, महानदी, पद्म पुष्पांजलि, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा जो इसके अलावा जो मुकुटधर पांडे हैं दोस्तों, इनका है पूजा फूल और कानन कुसुम, ये इनकी रचना है, ठीक है। तो ये हमारे कौन है, द्विवेदी युग के प्रमुख रचनाकार हैं, कवि हैं, ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अपनी अपनी रचनाओं से जो है द्विवेदी युग को जो है एक हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महान युग के रूप में साबित किया है दोस्तों, ठीक है। और ये द्विवेदी युग में 20वीं सदी से पहले 2 दशकों का युग है। और इनको जो है दोस्तों ये 2 दशकों में क्या हुआ, कालखंड ने हिंदी कविता को क्या किया, श्रृंगारिता और राष्ट्रीयता, जड़ता के प्रगति और रूढ़ी से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा कर दिया था, ठीक है। स्वच्छंदता का युग इसको जो है कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये इन्होंने इसके अंतर्गत कार्य किया था। जो इस कालखंड के जो पथ प्रदर्शक थे, यानी कि जो मार्गदर्शक कवि रहे हैं, वो मेन विचारक और सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये रहे हैं। इसीलिए इनके नाम पर ही इस युग का नाम जो है द्विवेदी युग रखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास को इतना ही रखते हैं। तो कैसी लगी हमारी आज आपको क्लास, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी प्रकार की लगातार क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। और साथ ही प्लेलिस्ट में जाके लगातार जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी क्लासेस आई हुई हैं उनको आप ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। एक बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिलेगी। मिलते हैं एक अन्य और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।